वेलकम स्टूडेंट्स। फिर से एक बार एक नए सेशन के साथ हम मिल रहे हैं। और आज का जो सेशन है फर्स्ट स्टैंडर्ड का सीबीएसई पैटर्न का 5वां लेसन इंग्लिश का, हाइड एंड स्लीप। आप इस लेसन के डिटेल्स में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसे क्लिक कीजिए। और अब हम आगे चलते हैं, इस लेसन की डिटेल्स हम जानेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, इट शोज अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। डू यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम? टेल योर टीचर। देखो यहाँ पर पिक्चर में देखो, कोई छुप रहा है। हाइड मतलब छुपना, सीक यानी ढूंढना, यानी जो छुपा हुआ इंसान है उसको हम ढूंढते हैं। ठीक है। अमीना एंड हर फैमिली वांटेड टू बाय अ न्यू सोफा। अमीना और उसके परिवार को एक नया सोफा खरीदना था। तो नए सोफा जो था, तो पुराना जो था वो खराब हो चुका होगा। देखते हैं। देयर ओल्ड सोफा वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। जो पुराना सोफा था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। अमीना's अंकल वॉज अ शॉपकीपर। अमीना's अंकल जो है, अमीना के अंकल वो एक शॉपकीपर हैं, इसलिए ही सोल्ड फर्नीचर। वो फर्नीचर उन्होंने बेच दिया। देन वो बेचते थे फर्नीचर। अमीना एंड हर फैमिली वेंट टू हिज शॉप। उनके फर्नीचर का दुकान था, अमीना के अंकल का, वो फर्नीचर बेचता था। इसीलिए अमीना और उसकी फैमिली जो है वो उस शॉप में चली गई। क्या लेने चली गई? सोफा लेने चली गई। अमीना हैड एन ओल्डर ब्रदर। अमीना का एक बड़ा भाई भी है। हिज नेम वॉज अली। उसका नाम क्या था? उसके भाई का नाम अली। समझ में आया? द चिल्ड्रन लाइक गोइंग टू द शॉप। जो बच्चे हैं उनको नई चीज़ें देखने के लिए बहुत पसंद आता है, इसलिए वे भी उसके साथ शॉप में चले गए। ओके। अमीना's mother and father went to look at the sofas. अमीना की मम्मी डैडी जाके सोफा देखने के लिए चले गए। They left the children with their grandfather. इसलिए उन्होंने क्या किया? जो बच्चे हैं तो उनको ग्रैंडफादर के वहाँ पर छोड़ दिया, यानी ग्रैंडफादर के हाथ में छोड़ दिया और वो सोफा देखने चले गए। अमीना's grandfather had a good idea. तो अभी बच्चे हैं, चुपचाप बैठेंगे नहीं, बोर होंगे, इसलिए उसके ग्रैंडफादर को, अमीना के ग्रैंडफादर को एक आइडियाज आई। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। उसने कहा हम लुका छुपी हम खेलें। हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी। ही सेड व्हाट फन ग्रैंडपा सेड अमीना। तो अमीना ने बोला बहुत अच्छे, बहुत मजा आएगा। उसके ग्रैंडफादर को ऐसे बोला। There are so many places to hide in, said Ali. तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां हम छिप सकते हैं। Grandpa closed his eyes. तो ग्रैंडपा ने आंखें बंद की। He counted to 50. 50 तक उसने काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 50 तक काउंट किया उसने। अली हिड बिहाइंड अ कबर्ड। देखो अली देखो छुप रहा है कबर्ड के पीछे यहाँ पर। और अमीना हिड अंडर अ टेबल। अमीना देखो टेबल के नीचे छुप रही है। ग्रैंडपा फाउंड अली वेरी क्विकली। अली जल्दी पकड़ा गया क्योंकि वो कबर्ड के पीछे छुपा था। ही फाउंड अमीना टू। लेकिन उसके बाद में अमीना को भी उन्होंने ढूंढ लिया। नाउ इट वॉज अलीज टर्न टू काउंट। अभी अली का टर्न था क्योंकि पहला पकड़ा गया, इसलिए अभी वो आंख बंद करेगा और 50 तक गिनेगा। तो अली ने भी आंखें बंद की और 50 तक वो गिनने लगा। अली क्लोज हिज आईज एंड काउंटेड टू 50. Coming, he shouted. He found Amina behind a big sofa. तो अमीना कहाँ पर छुपी थी? बड़े सोफा के पीछे छुपी थी। तो अमीना को पहले उसने ढूंढ निकाला। किसने ढूंढ निकाला? अली ने, क्योंकि अली का टर्न था। Then they both looked for grandpa. दोनों के दोनों ग्रैंडपा को ढूंढने लगे। They could not find him anywhere. लेकिन कहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे।
Their mother and father came back. They looked all over the shop. उसकी मम्मी और डैडी भी वापस आए और पूरे शॉप में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। और लेकिन ग्रैंडफादर मिले क्या? They heard a funny noise. तभी ढूंढते ढूंढते उनके सामने एक ऐसा नॉइज यानी एक ऐसा आवाज उनको सुनाई दी। It was coming from where the beds were kept. कहाँ पर था? जहाँ पर बेड्स रखे हुए थे वहाँ से आवाज़ आने शुरू हो गई। They looked across the shop. लेकिन वो शॉप के दूसरे ओर वो जाकर उन्होंने देखा। क्या देखा? Grandpa was asleep on one of the beds. तो ग्रैंडपा क्या किया उसने? वो जब बेड्स दिखे वहाँ पर लेट गया और लेटते लेटते वो गहरी नींद में सो गया। तो ग्रैंडपा वाज asleep यानी वो सो गया on one of the beds. He was sleeping cozily and snoring. एकदम वो चादर वादर ओढ़ के वो सो गया था और वो गुर्रा रहा था। यानी वो जैसे जो बूढ़े लोग सोते हैं जो खराटे मारते हैं तो ऐसे वो खराटे मार रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था सोते सोते। ठीक है, तो उन्होंने ग्रैंडपा को ढूंढ लिया। समझ में आया लेसन? तो ये पूरा लेसन फिर से आप जाइए और जो जो वर्ड समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देखिए। अगले सेशन में हम एक नए लेसन के साथ फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय।